अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। मेरा नाम है नबील मुख्तार और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। तो आज जो है मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ क्योंकि अब मैं विज़िट कर रहा हूँ करंटली सिंगापुर में। आज मेरा पहला दिन था सिंगापुर में, तो मैं मलेशिया से जो है सिंगापुर ट्रैवल कर रहा हूँ। मैं मलेशिया रह रहा हूँ काफ़ी टाइम से, कुछ टाइम से, और अभी मैंने सोचा कि मैं सिंगापुर का एक चक्कर लगा के आऊँ। सिंगापुर के बारे में काफ़ी सुना भी था, मलेशिया के करीब भी है, और फिर जो है काफ़ी लोग ये भी कहते हैं कि बहुत ज़्यादा महंगा है, जो कि बिल्कुल है। और तो मैंने सोचा कि उसको हम जो है शॉर्ट ट्रिप में क्या जो है उसको कंक्लूड करते हैं। तो कुछ किसी ने मुझे बोला कि आप 2 दिन के लिए जाएँ, किसी ने बोला आप 3 दिन के लिए जाएँ, किसी ने बोला कि आप जो है 4 दिन के लिए जाएँ। तो इस तरीके से बोला, और किसी ने मुझे 1 वीक या 2 वीक से ज़्यादा ऊपर रिकमेंड नहीं किया, बल्कि 2 वीक भी किसी ने नहीं किया। सो आई डिसाइडेड कि मैं 3 दिन का ट्रिप रखता हूँ, बल्कि 4 दिन मैंने उसको बनाया है। मैं आपको बताता हूँ कि तरतीब मैंने क्या रखी है। तो बात डे 1 की मैं आपसे शेयर करूँगा। पहले मैं आपसे प्लान शेयर करता हूँ कि मैंने प्लान किस तरीके से बनाया। तो ये 4 दिन, क्योंकि जैसे मैं यहाँ पर रहूँगा तो मैं 4 दिन के हिसाब से एक वीडियो का एक बना के प्लेलिस्ट अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दूँगा, ताकि आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो। अगर आप सिंगापुर आ रहे हैं तो ये ज़रूर फॉलो कीजिएगा, तो आपको बहुत फ़ायदा भी होगा और आप कुछ पैसे भी बचा लेंगे और अच्छी अच्छी जगहों पे घूम भी लेंगे। मैं आपको यहीं पे बता दूँगा। सो द नंबर 1 इज़ के मलेशिया से मैं ट्रैवल कर रहा था, तो मैंने एयर एशिया ली। एयर एशिया इज़ लाइक बजट एयरलाइन, जिस तरीके से फ्लाई दुबई है, स्कूट है, और यूरोप और अमेरिका में भी कुछ बजट एयरलाइन चलती हैं। ये उस तरह की एयरलाइन है जो यहाँ के इधर साउथ एशिया में चलती हैं, यानी मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, बैंकॉक और बाकी कंट्रीज़ में भी जाती हैं, लेकिन एयरलाइन बेसिकली इस एरिया की है। तो यहाँ की बजट एयरलाइन, और वो बजट, मेरी एक्सपेक्टेशन ये थी, क्योंकि मैं फ्लाई दुबई में पहले ट्रैवल कर चुका हूँ, तो मैंने कहा यार बस वो बस वाला सिस्टम ही होगा। तो मुझे इतना मज़ा नहीं आया था फ्लाई दुबई में, ना मुझे अच्छी लगी थी। लेकिन एयर एशिया के अंदर बैठकर मेरा पर्सपेक्टिव बिल्कुल चेंज हो गया, क्योंकि उसका एम्बियंस एमिरेट्स लेवल का था। लिटरली उसका एम्बियंस एमिरेट्स लेवल का था। अगर आप कतर एयरवेज में बैठते हैं या एमिरेट्स में बैठते हैं, बिल्कुल उस टाइप का एम्बियंस था, बहुत ज़बरदस्त। मतलब बिल्कुल भी नहीं कह सकते, लेकिन नियर टू दैट। और उसके अंदर बहुत अच्छा फॉगी एनवायरनमेंट था, लाइटिंग बहुत अच्छी थी, जो क्रू था उसका यूनिफॉर्म बहुत अच्छा था, ओवरऑल ब्रांडिंग बहुत अच्छी थी, सीट्स और उसकी टेबल्स और ये सारी चीज़ें बड़ी वेल मेंटेन थी। जो इन्फॉर्मेशन कॉकपिट से आ रही थी वो बहुत क्लियर थी, और जो क्रू था जो इन्फॉर्मेशन दे रहा था, जो आपके साथ कॉपरेट कर रहा था, वो भी बहुत ज़्यादा क्लियर था। तो मुझे ओवरऑल बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगी। उसके अलावा खाने का मेन्यू वगैरह सब कुछ उनका मौजूद था। अगर आप टिकट के साथ परचेज़ नहीं करते तो वहाँ पर भी अपने कार्ड से परचेज़ कर सकते हैं, वो आपको देंगे। मुझे नहीं पता उनका खाना कैसा, क्योंकि मैंने खाना ऑर्डर नहीं किया था, क्योंकि कल मैं कुआलालंपुर से लेकर चांगी एयरपोर्ट सिंगापुर तक अराउंड 50 मिनट्स की फ़्लाइट थी, और 10-15 मिनट जो थे वो टैक्सी में लगे। टैक्सी आई मीन जहाज़ जब लैंड हुआ उसमें लगे, तो उसमें जो है वो काफ़ी टाइम लग गया, और कुल मिला के 1 घंटा सवा घंटे की फ़्लाइट थी। सो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, ठीक है, और बजटेड भी थी। तो मैं इंशाल्लाह एक ब्लॉग लिखूँगा अपनी वेबसाइट पे nmhussain.com पे, वो मैं आप लोगों से शेयर करूँगा लाजमी। तो उसको आप देखिएगा, उसमें मैं सारी प्राइसिंग भी लिखूँगा। अभी शायद इस वाली इन वीडियोज़ में, इस सीरीज़ में आपको प्राइस इतने ना बता पाऊँ, क्योंकि मैं उसमें जो है ना पूरी एक चीज़ प्रॉपर ड्राफ्ट करके अपने आर्टिकल में फिर मैं आपको लिख के यहाँ पे लिंक शेयर करूँगा, तो उसको आप लोग देखिएगा, ठीक है। वीडियो को 1.3 या 1.5x पे करके सुने, ताकि काम की चीज़ें आप जल्दी जल्दी सुनिए, ठीक है। तो क्या था, ताकि जो चीज़ें काम की नहीं है वो जल्दी जल्दी स्किप हो जाए। तो एयर एशिया से आने के बाद चांगी एयरपोर्ट पे मैं लैंड हुआ। एयरपोर्ट जो मैंने होटल जो मैंने यहाँ पे बुक करवाया था, अच्छा मेरा पर्सपेक्टिव क्या रहता है, क्योंकि केएल में आने के बाद फर्स्ट टाइम मैंने जो मेट्रो के जो रूट्स थे वो जो मैंने क्रैक कर लिए, कि कौन सी चीज़ कहाँ जाती है, कौन सी किस चीज़ से कनेक्ट होती है, क्योंकि आप मेट्रो भी 3-4 किस्म की होती है, जैसे एमआरटी है, एलआरटी है, मोनो रेल है, इस तरह के डिफरेंट किस्म की मेट्रोज होती हैं, जो कि डिफरेंट स्टेशन पे डिफरेंट तरीके से इंटरकनेक्ट होती हैं। तो बाज़ों का तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती हैं, समझ नहीं आते, उसका मैप भी आपको समझ नहीं आएगा इवन। और तो गूगल आपको बहुत आसानी से बता देता है। गूगल पे अगर आप किसी जगह की लोकेशन लिखते हैं, तो वो उस लोकेशन में आपको बताया था कि ये ट्रेन ये नाम है, ये यहाँ से चलेगी, और यहाँ से आपको ये वाली चेंज करनी, फिर आप यहाँ चल जाएंगे। लेकिन वो भी मुश्किल होती है समझने, मुझे भी बहुत टाइम लगा था समझने में, लेकिन जो है मैंने समझ लिया था इस चीज़ों को। सो
कुआलालंपुर की गाइड मैंने ऑलरेडी, जिस तरह आप लोग मैंने अभी यूट्यूब चैनल पे बनाई हुई है, तो वहाँ की एक टूरिस्ट या ट्रैवल गाइड भी मैं इंशाल्लाह बना दूँगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो अगर आप लोग मलेशिया भी विजिट करने के लिए जा रहे हैं तो उसमें भी इंशाल्लाह आपको हेल्प रहेगी। मैंने होटल बुक कराया था। होटल का नाम था, बहुत सारे होटल आपको मिलेंगे। होटल यहाँ पे महंगे हैं, सस्ते आपको सिर्फ यहाँ पे वो मिलेंगे, हॉस्टल्स मिलेंगे या शेयर्ड रूम्स मिलेंगे, ठीक है। तो वो खैर चॉइस नहीं थी, मैं फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहा था, मेरी वाइफ और मेरा छोटा बच्चा था, तो मुझे सारी चीज़ें देखनी। लेकिन बेटर देन एवरेज होटल, यानी एवरेज से भी अच्छा 3 स्टार होटल है। मैं रात यहाँ रुक चुका हूँ, बल्कि रात नहीं रुका अभी तो दिन नहीं रुका हूँ, लेकिन मुझे अच्छा लगा और इसके पैसे भी बहुत मुनासिब थे। ये होटल आप पीछे देख रहे हैं, ये इस होटल की बिल्डिंग है और ये इस होटल का नाम है, और इसका नाम है ऑक्सफोर्ड होटल। तो यहाँ हम रुके हुए, ये मैं आपको इसका ज़रा बाहर से लुक भी दिखा देता हूँ, ये आप देख लें। इसके सामने एक और होटल है, होटल रॉयल क्वींस। इसकी सबसे मज़े की बात यह है कि MRT का स्टेशन, जो मेट्रो है यहाँ पे सिंगापुर में, क्योंकि सिंगापुर खुद बहुत छोटा है तो इनका मेट्रो का नेटवर्क भी इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, तो वो जो है इस होटल के बिल्कुल पास है। अगर मैं थोड़ा सा आपको अपना कैमरा घुमा के दिखाऊँ तो यहाँ से अगर आप यहाँ से वॉक करेंगे तो बिल्कुल कोने में भी आपको एक ऑरेंज लाइट नज़र आ रही है। उस ऑरेंज लाइट के बिल्कुल पीछे पार्किंग के पीछे एक और येलो कलर की एक लाइट दिख रही होगी आप लोगों को, वो बेसिकली स्टेयर्स हैं जो मेट्रो की तरफ जाती हैं। तो वहाँ से आपने सिर्फ मेट्रो करवानी है और अपनी लोकेशन के हिसाब से उन जगहों पे जाके पहुँच जाना है, ठीक है। आपको बहुत सस्ता पड़ेगा। अदरवाइज़ अगर आप लोकल टैक्सी तो महंगी है ही, अगर आप ग्रैब करवाएंगे तो ग्रैब भी महंगी है। मतलब छोटे से छोटे रास्ते पे भी कम से कम आपको $10-15 आपके सिंगापुरी डॉलर आपको लगेंगे। एयरपोर्ट से अगर आप यहाँ होटल इस वाले होटल में आते हैं तो आपको तकरीबन $20-22 डिपेंडिंग ऑन के पीक आवर्स चल रहा है या नॉर्मल आवर्स हैं। तो ये अपने ध्यान में रखें, $20-22-23 भी आपको लग सकते हैं। तो इस तरीके से पैसे जाते जाते आपको टाइम नहीं लगेगा। लेकिन जब आप अपनी लोकल करेंसी से कन्वर्ट करके आते हैं तो यहाँ पैसे बहुत कम लगते हैं। तो मैंने तकरीबन $1500-1600 डॉलर अपने पास रखे हुए, तो मेरी कोशिश है कि मैं उसमें से बचा लूँ काफ़ी सारे, ठीक है। तो ये वाला होटल है जो मैंने आपको होटल बता दी, उसकी वजह ये है कि MRT का स्टेशन है यहाँ पे। MRT के स्टेशन से आप हर जगह क्या कर सकते हैं। अच्छा, MRT के मैं आपको ख़ास बात यहाँ पे बता देता हूँ, KL में भी ये चीज़ पूरी तरीके से नहीं हुई है मलेशिया के अंदर, कि जो आप उनके गेट से यानी के स्टेशन पे जाते हैं तो आपको या तो टोकन लेना पड़ता है या टिकट लेना पड़ता है या उनका कोई कार्ड होता है वो इस्तेमाल करना पड़ता है। ये मलेशिया में अभी हर जगह इनेबल नहीं हुआ है कि आपने कोई भी वीज़ा या मास्टर कार्ड को यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए आपको इनका कोई पास लेने की ज़रूरत नहीं है, और मैं आपको रिकमेंड भी नहीं करूँगा पास लेने के लिए, क्योंकि पास भी इंडिविजुअल 30 से 40 सिंगापुरी डॉलर का आपको पड़ेगा। और मलेशिया में क्या प्राइस है मुझे भी याद नहीं आ रही। तो वो 3 दिन का टूरिस्ट पास होता है, वो भी मेरे ख्याल में महंगा पड़ता है, क्योंकि इस ऐसी लोकेशन पे आपने जाने ही नहीं होता जहाँ पे वो आपके जो है आपको अवेलेबल हों वो रूट्स, तो फ़ायदा नहीं है इतना महंगा लेने का। तो आप सिर्फ अपने पास डेबिट कार्ड रखें, मास्टर का या वीज़ा का। अच्छा, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है इंटरनेशनली आपने उसको एक्सेप्टेबल बनाया हुआ है तो वो रखें साथ में। अदरवाइज़ 2 चीज़ें जो मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ, एक है वाइस का कार्ड, वाइस का डेबिट कार्ड, वाइस, ठीक है। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया होगा, वहाँ से आप साइन अप भी कर सकते हैं। सेकंड इज़ पेयोनीर। इन दोनों के कार्ड आपके पास होना लाजमी है, क्योंकि मेरी वाइफ और मैं वाइस का कार्ड यूज़ कर रहा हूँ, ज़ाहिर पर पर्सन करके होता है, और मैं अपनी वाइफ को पेयोनीर का कार्ड दिया हुआ है। तो हम दोनों जो मेट्रो यूज़ कर रहे हैं वो दोनों कार्ड भी हम यूज़ करते हैं, और वो हमारे वीज़ा और मास्टर कार्ड हैं। वहीं से उसी से 0.0 कुछ 0.25 0.50 0.12 डिपेंडिंग ऑन के हमारा कितना ड्यूरेशन है, उस हिसाब से पर ट्रिप वो पैसे कट जाते हैं USD। सो वो बहुत ज़्यादा सस्ता पड़ता है। तो प्लीज़ ये चीज़ अपने जहन में रखें। और फर्स्ट डे मैंने क्या प्लान बनाया था, प्लान मैंने इस तरह किया था कि मैंने अर्ली मॉर्निंग वाली फ़्लाइट ली थी, सुबह वाली फ़्लाइट जो कि 8 बजे थी। ऑलमोस्ट 9 साढ़े 9 बजे हम एयरपोर्ट पे लैंड हो गए थे। उसके बाद इमिग्रेशन क्लियर करना, फ्रेश होना, ये सारी चीज़ें करते करते 10 साढ़े 10 बजे तक मैं मतलब एयरपोर्ट के सारे मामला से क्लियर हो चुका था। अच्छा, क्योंकि रात को हम इतने थके भी नहीं थे और फ्लाइट भी इतनी लंबी नहीं थी, तो मैंने उसी शुरू दिन से ही जो है वो प्लानिंग की हुई थी कि हमने किस तरीके से घूमना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमारे पास दिन कम है और हमने घूमना ज़्यादा है। तो शुरू ही दिन से जो चांगी एयरपोर्ट का अपने जो अट्रैक्शन पॉइंट्स हैं उनके मैंने टिकट ले ली थी, जो कि ज्वेल कैनोपी पार करके ज्वेल टर्मिनल है, उसका टर्मिनल नंबर 1,
वहाँ पर जाके जो है आपको वो सारी अट्रैक्शन मिल जाती हैं। इस पर कनोपी पार्क का पूरा आपको एक सिंगल पास मिलता है, उस पास के ऊपर आपको कनोपी पार्क मिलता है। उसके अलावा 2-3 चीज़ें होती हैं, जैसे नेट वॉक है वो आपको मिल जाती है, या इस टाइप की 1-2 चीज़ें आपको मिल जाती हैं, वो आपने लाजमी जो है उसको करना है। तो मैंने क्या किया, लैंड होने के बाद सारी चीज़ें क्लियर करने के बाद मैं वो करने चला गया। वो करने के बाद मैं वहाँ से 1, डेढ़ 2 बजे फ़ारिग हूँ, और 1:30-2 बजे फ़ारिग होने के बाद जो है फिर हम लोग होटल आए हैं, क्योंकि होटल का चेक इन 2-3 बजे होता है। लेकिन मैंने उनको पहले से मैसेज करके उनका अर्ली चेक इन किया हुआ था, तो मैंने उनको आके जो है बोला, तो रूम रेडी था, हमने चेक इन किया, हमने कुछ खाना वाना खाया, फ्रेश हुए, और जो है हम फिर सो गए। और फिर हम 2-3 घंटे सोए, फिर हम उठे, और फिर हमारी जो अट्रैक्शन थी, फर्स्ट सेकंड अट्रैक्शन जो दिन की थी यहाँ इवन पहुँचने के बाद, वो थी फिर हमारी विंग्स ऑफ टाइम या विंग्स ऑफ ट्रैवल, मुझे याद नहीं आ रहा। वो सेंटोसा आइलैंड पर जगह है जहाँ पे वो लाइट्स और फायर वर्क्स इस टाइप की चीज़ों के साथ प्रोजेक्शन करते हैं पानी के ऊपर, और एक बहुत ज़बरदस्त सा वो पूरा आपको व्यू दिखाते हैं। तो वो बहुत अच्छा था। 20 से 25 मिनट का वो पूरा शो था। वो 8:40 की हमारी रिजर्वेशन थी, वो मैंने ली। ये ज़रूर याद रख लें, ये दोनों चीज़ें तो यार आप उसी दिन निपटा सकते हैं जिस दिन आप सिंगापुर लैंड हो जाएंगे। तो ये 2 अट्रैक्शन अपनी याद रखें। नंबर 1 इज़ चांगी एयरपोर्ट, नंबर 2 इज़ आप सेंटोसा आइलैंड वाला कर लें, या उसको किसी और अट्रैक्शन से भी रिप्लेस कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। खैर वो कंप्लीट करने के बाद जो है हम फिर वापस होटल आके 10 बजे MRT बंद हो जाती है, वीकेंड पे 12 बजे बंद होती है। मलेशिया में भी यही था, सिंगापुर में भी यही है। तो हम जैसे ही फ्री हुए हैं तो हमने फ़ौरन वहाँ से अपने MRT के रूट लिए हैं, और रूट लेने के बाद हम वापस अपने होटल पहुँच गए हैं। तो ये था मेरा फर्स्ट डे का सारा टूर और सारा प्रोग्राम। तो मेरी नज़र में बहुत अच्छा पूरा ये मेरा प्रोग्राम था फर्स्ट डे का। तो ये चीज़ बिल्कुल ज़हन में रखें। अच्छा, दूसरा कुछ लोगों ने मुझे बताया कि यहाँ पे हलाल हराम का मसला है। इतना हलाल हराम का मसला मुझे कुआलालंपुर मलेशिया में भी लगा। वहाँ पे भी आपको हराम भी मिलता है, हलाल भी मिलता है, लेकिन पहले से यहाँ पे इस जगह पे सिंगापुर में हलाल का बहुत मसला था। लेकिन अब आपको यहाँ हलाल हर चीज़ ईज़िली मिल जाती है। आपको 7-11 पे भी हलाल चीज़ मिल जाएगी, आपको हलाल KFC भी मिल जाएगा, हलाल सबवे भी मिल जाएगा, और हलाल बाकी रेस्टोरेंट्स भी मिल जाएंगे। और बाकायदा कहने को हलाल नहीं, उस पर हलाल का सर्टिफाइड जो पीछे लिखा होता है, हलाल का लोगो जो बना होता है, वो लगा हुआ होगा। सो हलाल सर्टिफाइड हलाल खाने आपको यहाँ पे सिंगापुर में आसानी से मिल जाएंगे। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पे हलाल फूड का मसला है। ठीक है, तो ये था जी आज के दिन की आर्काइव। इंशाल्लाह ताला जैसे मैं अपने कल का दिन करूँगा, फ्राइडे होगा कल मेरे पास पूरा, फिर मेरे पास सैटरडे की कुछ एक्टिविटीज़ हैं, फ्राइडे की भी हैं, संडे की है नहीं, लेकिन मैंने ऑलरेडी प्लान की हुई है, तो वो बताऊंगा संडे के आखिर में, क्योंकि संडे की रात को मैं चला जाऊंगा। तो दिन और शाम की मैंने क्या एक्टिविटीज़ करनी है वो इंशाल्लाह फिर मैं उसे रात को या फिर मलेशिया पहुंच के वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह। सो ठीक है, आप मुझे मेरे चैनल को फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें, और बाकी किसी का जो क्वेश्चन है वो आप प्लीज़ नीचे कमेंट में करें, मैं आपको आंसर कर दूँगा इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।